नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम षड्दर्शन समुच्चय के शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कारिका नंबर 6 की चर्चा करेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म में इन्होंने जो आत्मा का जो स्वरूप बताया है, उस आत्मीय स्वरूप की चर्चा अपन को यहाँ पर करनी है। कारिका नंबर 6 में कहते हैं, समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः आत्मीय भावाख्या समुदय सा उद्रहेता। अर्थात जिससे लोक में मैं हूँ, यह मेरा है, यह पर है, यह पराया है इत्यादि रूप से अपने जाल बिछाने वाले जो राग द्वेष आदि भाव समूह उत्पन्न होते हैं, वह समुदय कहलाता है। समुदय के रूप में इन्होंने चर्चा करते हुए कहा है, जिसमें मेरा और पराया का भाव हो। यह मेरा है, यह पराया है, यह मेरा नहीं है, यह इसका है, यह उसका है। जब हम ये चाहने लगते हैं कि ये पदार्थ मेरे हैं, ये पेन मेरा है, ये पेंसिल मेरी है, किताब मेरी है, धरती मेरी है, ये माँ मेरी है, पिता मेरे हैं, ये भाई बंधु मेरे हैं, और दूसरों को जब हम यह कहने लगते हैं ये मेरे नहीं है, ये पदार्थ मेरे नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे भाई नहीं है, ये मेरे बंधु नहीं है, ये मेरे सखा नहीं है, ये मेरे मित्र नहीं है, तो इस प्रकार के जब संसार में यह जाल बिछने लगता है, तो बौद्ध दर्शन में कहा है कि यह जो है समुदय कहलाता है। और वह समुदय जो है अहंकार ममंकार रूप होने से आत्मभाव और आत्मीय भाव रूप समुदय तत्व कहलाता है। जब इसका संबंध आत्मा से अपन लोग संबंधित करते हैं कि यह पदार्थ मेरा नहीं है, इस पदार्थ से मेरा कोई संबंध नहीं है, बस मेरा जो आत्मा है वह आत्मा से सभी भिन्न है, और यह जो आत्मा है और आत्मा के जो भाव हैं, राग द्वेष आदि जो भाव हैं, यह कभी मेरे हुए नहीं हैं। ऐसे जो भावनाएं हैं, ऐसे जो परिणाम हैं, उनको बोलते हैं समुदय तत्व। एक जगह अहंकार है, ममंकार है, और अन्यत्र परकीय बुद्धि है, उत्पन्न हो जाती है। तात्पर्य यह है, मैं मेरा पर पराया इन रूपों में प्रकट होने वाला आत्मीय भाव, परभाव और परकीय भावों से राग द्वेष आदि दोष उत्पन्न होते हैं। यही बौद्ध दर्शन में समुदय तत्व कहलाता है। समुदय तत्व कोई अलग से नहीं है। आप लोगों के इस संबंध में हम कई बार बता चुके हैं कि समुदय तत्व मतलब में होता है जिसमें अपनी आत्मा के अलावा परद्रव्यों से भिन्नता की भावना स्पष्ट की जाए। जहाँ परद्रव्य और परद्रव्य के भावों से अपन को भिन्न अनुभव किया जाए, ऐसे आत्मा का जो भाव है, उस आत्मा के भाव को ही यहाँ पर समुदय रूप में कहा जाता है। कारिका नंबर 7 में कहा है, क्षणिका सर्व संस्कारा इत्येवं वासनायकः सा मार्गा यह विज्ञेयो निरोधा मोक्ष उच्यते। कि जहाँ पर वासनाओं से, पर द्रव्यों से भिन्न, अपने एक केवल राग आदि भावों से भिन्न, पर भावों से भिन्न है, यह वस्तु मेरी नहीं है, मैं इस वस्तु का नहीं हूँ, जहाँ पर सभी प्रकार के निरोध विरोध इत्यादि वस्तुओं का त्याग हो जाता है, वहाँ पर ही यह मोक्ष तत्व कहलाता है। मोक्ष तत्व कोई अलग से नहीं है। कारिका नंबर 7 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संसार के सभी संस्कार क्षणिक हैं। जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पुण्य रूप क्रिया हो, चाहे वो पाप रूप क्रिया हो, वो सभी के सभी संसार के सारे कार्य जो हैं क्षणिक हैं। इस क्षणिक भावना को मार्ग तत्व और राग आदि वासनाओं के नाश को निरोध तत्व कहा जाता है। ये भावनाएं जो होती हैं, इन भावनाओं के अभाव का नाम ही मार्ग तत्व है। मार्ग तत्व का अभिप्राय है मोक्ष तत्व। जहाँ पर किसी प्रकार की भावनाएं शेष नहीं रह जाती हैं, जहाँ पर किसी प्रकार के विकल्प शेष नहीं रह जाते हैं, उस तत्व का नाम है मोक्ष तत्व। और उस मोक्ष तत्व में राग आदि समस्त वासनाओं का विज्ञेयो निरोधा मोक्षम उच्यते। कि मोक्ष उच्चते, मोक्ष कहा गया है किसको? विज्ञेयो निरोधा। विज्ञेयो मतलब में
जहाँ पर कि वीतरागता आ जाती है, जहाँ न राग है, न द्वेष है, न पुण्य है, न पाप है, केवल एक आत्मस्वरूप की जहाँ चर्चा की गई है, वहाँ पर कह रहे हैं मोक्ष तत्व कहा गया है। इस प्रकार से वैसी बौद्ध दर्शन में कहा, ऐसी वैदिक दर्शन में कहा, ऐसी सांख्य दर्शन में कहा, ऐसी जैन दर्शन में कहा कि जहाँ पर कोई भी क्रियाएं नहीं रह जाती हैं, समस्त क्रियाओं का अभाव हो जाता है, वही मोक्ष तत्व कहलाता है। इस प्रकार की इन्होंने इसमें चर्चा की हुई है। आगे का विषय अपने आगे कक्षा में करेंगे।